नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हम देखेंगे रुधिर की कणिकाएं। देखिए रुधिर सेल्स क्या होती हैं। और साथियों ये हमारा आज पार्ट 2 है ना। और ये हम देख रहे हैं अब एनटीपीसी और लेवल 1 और सेकंड के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे आरबीसी किसे कहते हैं। देखिए कल हमने देखा था रुधिर कणिकाओं के बारे में, थोड़ा सा मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे रुधिर सेल्स थी, दो भागों में बांटा था, एक प्लाज्मा और दूसरी रुधिर सेल्स, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है साथियों, कल हमने इतना पढ़ लिया था प्लाज्मा के बारे में सर। 90 से 92% जल था और 4 प्रकार की प्रोटीन बताई थी। कौन कौन सी है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और आज हम देखेंगे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। चलिए सबसे पहला पॉइंट डालिए सभी लोग और लिखिएगा आरबीसी। सभी लोग जानते हैं आरबीसी को क्या कहते हैं साथियों? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसको और क्या कहते हैं हम? तो साथियों इसको कहते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो, ठीक है, इसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, दूसरी मुख्य बात क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है जी, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन और आता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। देखो आकृति के बारे में कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना है। कैसी आकृति इसकी? वृत्ताकार और अभ्याप्तल। अभ्याप्तल मतलब बाइकॉन्केव। ठीक है, पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा और आता भी है रेलवे में कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो कैसा होता है साथियों? आकार वृत्ताकार होती है और अभ्याप्तल होती है, बाइकॉन्केव होती है। ठीक है, अब इसमें केंद्रक पाया जाता है। देखो सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन देखिए 5 वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? जैसे उभयचर वर्ग होता है एम्फीबिया, रेप्टाइल, है ना, पक्षियों का एबिस वर्ग, और हम मनुष्य का मैमल्स, है ना। 4 वर्ग होते हैं। और मछलियों का भी होता है एक वर्ग, है ना, जिसको पिसीज बोलते हैं। सभी कशेरुकी जंतुओं में पाई जाने वाली संरचना है, पहली बात। है ना, दो चीजें होती हैं, एक होते हैं अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और एक होते हैं कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे हमें रीढ़ की हड्डी है, मेढक में है ना, बतख में, किसी भी पक्षी में, सब में होती है। तो साथियों इन सभी वर्गों में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाएगा। ठीक है, मेढक देख लें, स्याप देख लें, कोई भी पक्षी है, सभी पक्षियों में आरबीसी होगी और उसमें केंद्रक होगा। लेकिन एकमात्र मानव है, मैमल्स में कौन होंगे? मनुष्य, हम। ठीक है, मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है और यूनिक बात है, स्टार लगा लीजिए, कि आरबीसी में केंद्रक किसके में नहीं है? मानव के में। ठीक है, तो अपवाद भी है इसका एक। देखो अपवाद में लिख देता हूं, कौन कौन है अपवाद। एक तो है ऊंट, एक है लामा, और एक है हमारा जिराफ। तो इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। और सबसे ज्यादा इसका आता है कि आकार, साइज क्या है साथियों? साइज क्या होता है इसका? होता है 7 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, ठीक है। अब मनुष्य में पाई जाती है आरबीसी, तो आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि कितनी पाई जाती है। तो मेल में पाई जाएगी 50 से 55 लाख मीटर MM क्यूब।
और फीमेल में वही 45 से 50 लाख mm3। ठीक है, चलिए साथियों, आरबीसी के बारे में इतना देखा हमने। अब देखेंगे कि आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है। कल भी पढ़ा था, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में। यदि बच्चा गर्भ में पल रहा है ना, गर्भ में तो आएगा नहीं कुछ, तो गर्भ में पलता है बच्चा तो उसमें भी खून होता है, तो उसके खून की आरबीसी में निर्माण होगा यॉर्क सैक में। ठीक है, लिवर जैसी एक संरचना जिसका नाम क्या है, यॉर्क सैक। गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसकी आरबीसी का निर्माण कहां पर होगा, यॉर्क सैक। और बाद में कहां पे होता है, लीवर में। ठीक है, हमें आरबीसी का निर्माण हो रहा है तो कहां पे हो रहा है, लिवर में, यकृत। और कब्रिस्तान कल बताया था, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ठीक है, इतनी बात नोट की। और कल भी बताया था जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, इतनी बातें कंप्लीट। अब आते हैं 2 पॉइंट और आरबीसी को लेके, कि आरबीसी की यदि हमारे खून में कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं, एनीमिया। रक्त में आरबीसी की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। और आरबीसी अधिक हो जाए इसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, 2 टर्म है, आरबीसी की कमी, एनीमिया, अधिक, पॉलीसाइथेमिया। अब ये जो आरबीसी होती है इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता था, हीमोग्लोबिन। और साथियों, श्वसन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ मिलके क्या बनाता है, ऑक्सीमोग्लोबिन, जो हमारे श्वसन में सहायक है। ठीक है, फेफड़ों में जब हम O2 लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं तो हमारे रक्त के साथ मिलती है, क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितने आयन मिलाते हैं, 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ मिलता है, 4। और कौन सा आयन सहायक होता है, Fe+2। कल भी बताया था, आज भी है ये Fe+2। तो सर ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में करता क्या है, देखिए करता क्या है, O2 और CO2 के परिवहन में सहायक है। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट। जल्दी से रिवीजन देखते हैं। हृदय सेल्स हम पढ़ रहे थे, 3 चीजें थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। लाल रक्त कणिका बोलते हैं, आकृति वृत्ताकार, उभयतल, बाइकॉनकेव होती है ना। मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता तो सर अपवाद है, ऊंट, लामा और जिराफ, बाकी सभी वर्गों में पाया जाता है। इसका आकार था 7 माइक्रोन की, और अमाउंट माने तो मेल में 50 से 55 लाख mm³ और फीमेल में 45 से 50। निर्माण होता है बोन मैरो में। गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तो यॉर्क सैक में निर्माण होगा, बाद में यकृत में, और कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन या प्लेहा को। देखो आरबीसी की 2 टर्म है, आरबीसी की कमी हो तो एनीमिया, अधिक हो तो पॉलीसाइथेमिया। इतना पॉइंट याद हो जाएंगे। और हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारे, कितने अणुओं के साथ था, 4। कौन सा आयन, Fe+2 आयन। जीवन काल 120 दिन, O2 CO2 के परिवहन में सहायक। अब 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एम्फीयूमा की। फैक्ट है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। एम्फीयूमा एक प्रकार का जीव है जो उभयचर में आता है, एम्फीयूमा। और सबसे छोटी आरबीसी अगर किसी में पाई जाएगी 2.5 माइक्रोन की, तो वो है मस्क डियर, एक प्रकार का हिरण है, कस्तूरा हिरण बोलते हैं इसको, कस्तूरा हिरण। ठीक है साथियों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, आगे डब्ल्यूबीसी को देखते हैं।
चलिए साथियों, ये हो गया आरबीसी। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को, है ना। दोनों भाई बहन की तरह है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। देखो डब्ल्यूबीसी का है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। देखो कंपेयर करके पढ़ेंगे, आरबीसी को बोला था एरिथ्रोसाइट और इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट। ठीक है जी सर, ठीक है। ल्यूकोसाइट उसमें था 120 दिन का जीवन काल और इसमें जीवन काल कितना है, 2 से 7 दिन। क्या है जीवन काल। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। 3 पॉइंट हो गए। डब्ल्यूबीसी है, उसमें लाल रक्त कणिकाएं थी, ये श्वेत रक्त कणिका है। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, उसको बोलते थे एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 2 से 7 दिन, उसका था 120 दिन। उसमें केंद्रक नहीं था और इसमें केंद्रक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। ठीक है, उसका क्या था, O2 और CO2 का परिवहन। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। देखो 4 पॉइंट हो गए। और डब्ल्यूबीसी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज और, इसकी मात्रा कितनी थी, 10,000, 8 से 10,000। ठीक है, कितनी होती है डब्ल्यूबीसी, 8 से 10,000 mm पर क्यू है, वो भी आयतन है। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी की अगर किसी में कमी हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोपेनिया। और किसी में डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाए और तो इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, दो चीज क्या, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए ल्यूकोसाइटोपेनिया और अधिक हो जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। 4 पॉइंट हो गए। और कल मैंने आपके लिए बताया था डब्ल्यूबीसी के बारे में विख्यात रूप से, क्या बताया था, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा था। एक थी कणिका में ग्रेनुलोसाइट, एक थी अकणिका में। कणिका में के अंदर 3 होती हैं, इओसिनोफिल, एक होती है बेसोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल। सबका काम रोग प्रतिरोध क्षमता का ही है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़े इनमें भिन्नता है ना। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। डब्ल्यूबीसी के 3 हो गई कणिका में, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और अकणिका में 2 हो गई, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 थी, टी और। ठीक है, इतना तो हम साथियों हमने देखा डब्ल्यूबीसी के बारे में। और अब हम देखेंगे आखिरी पॉइंट रुधिर कणिकाओं का, कौन सा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए साथियों, लास्ट पॉइंट, प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट, सभी लोग जानते हैं। मलेरिया हो जाए तो सबसे पहले क्या कम होंगी हमारी साथियों, प्लेटलेट्स, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिम्बाणु, है ना। फिर सभी लोग आपको सलाह देंगे पपीता खाने की, कोई कीवी खाने की, है ना। मलेरिया रोग में सबसे ज्यादा कम होती है प्लेटलेट्स। इसकी संख्या कितनी है, 1.5 से 3.5-4 लाख के लमसम में है ना। 1.5 से 3.5 कर दीजिए लाख mmQ। ठीक है, सबको, आरबीसी को बोला हमने एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला ल्यूकोसाइट, तो प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना बताया था, 2 से 7 दिन। और साथियों इसका होता है 8 से 10 दिन। ठीक है, तभी तो रिकवर होने में टाइम लगता है। पुरानी खत्म होती है, नई प्लेटलेट्स बनती हैं, तो कितने दिन का टाइम लग जाएगा, 8 से 10 दिन का।
ठीक है, तभी तो फटाफट से डॉक्टर प्लेट चढ़ाता है खून के जरिए कि इसमें प्लेटें कम है तो प्लेटें चढ़ाई जाए, है ना। इनको बनने में कितना टाइम लगेगा? 8 से 10 दिन। डब्ल्यूबीसी को कितना दिन लगता है? 2 से 7 दिन। तो उसमें क्या है, आदमी रिकवर करता है, उसी हिसाब से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है ना। कम हो जाए, कम अधिक होती है तो कम हो जाती है ना। इन्फेक्शन होता है। प्लेटलेट्स बिम्बाणु 1.5 से 3.5 लाख थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और इसका कार्य क्या है वो आपको आना चाहिए। कार्य है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। और केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं पाया जाता प्लेटलेट्स में, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट और, प्लेट यदि अधिक हो जाए तो डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, प्लेटें अधिक हो जाए क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। यदि प्लेट किसी में कम हो जाए तो आप अब यह मत बोलना कि किसी बच्चे में सर प्लेटें कम हो गई, है ना, इस रोग से कम हो गई प्लेटें। अब आप बोलोगे कि इसको बीमारी हो गई है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। ठीक है, पिनिया का मतलब कम और सिस का मतलब अधिक। ठीक है साथी, ये हमने देखी रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब और कल हम देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। पढ़ रहे थे, पार्ट 1 देखा, आज पार्ट 2 हो गया। कल हम देखते हैं हृदय को, है ना। हृदय एक टॉपिक है इसका लास्ट। और उसके बाद हम देखेंगे रक्त समूह को। मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है रक्त समूह की देखकर, है ना, उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, है ना साथियों। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।